बुद्धिमान उसे कहा जाता है जो टूटे को बनाना और रूठे को मनाना जानता है। कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, मकान आदि की टूट फूट होती रहती है, उसकी मरम्मत की जाती है। जो टूटा उसे फेंक दिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ नया ही नया हो, ये कैसे संभव है? इसी प्रकार जो रूठ जाए, उससे खुद भी रूठ बैठें तो घर परिवार का चलाना कठिन है। कभी पत्नी से अनबन हो जाती है, कभी बच्चों से, कभी भाई से अनबन हो जाती है, तो कभी पड़ोसी से मनमुटाव बन जाता है। इस स्थिति को ऐसे ही रहने दिया जाए अथवा ऐंठ को और कड़ी करते रहा जाए तो काम नहीं चलेगा, उलझन बढ़ती ही जाएगी। जिनके साथ रहना है उनसे मीठे संबंध बनाए रखने में ही लाभ है। मन हमारा सबसे निकट का संबंधी है। पत्नी, बच्चे, भाई, पड़ोसी तो दूर, वो शरीर से भी अधिक समीप रहने वाला स्वजन है। शरीर से तो सोते समय संबंध ढीले हो जाते हैं, मरने पर साथ छूट जाता है, पर मन तो जन्म जन्मांतरों का साथी है और जब तक अपना अस्तित्व रहेगा तब तक उसका साथ भी छूटने वाला नहीं है। मन मुख्य और शरीर गौण है। मन की मर्जी पर आत्महत्या आदि से शरीर छोड़ा जा सकता है, शरीर की मर्जी से मन नहीं छूट सकता। मन की समझदारी से शरीर की अस्त व्यस्तता दूर हो सकती है। शरीर परिपुष्ट होने से मनोविकार दूर नहीं किए जा सकते। शरीर की सामर्थ्य तुच्छ है, मन की महान। मन का शासन शरीर पर ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर है। उत्थान पतन का वही सूत्रधार है। निंदा और प्रशंसा उसी की गतिविधियों की होती है। किसी को संत, ऋषि, देवदूत और महापुरुष बना देना ये मन की सज्जनता का ही चमत्कार है। ऐसे उपयोगी और सामर्थ्यवान साथी को रूठने नहीं देना चाहिए। रूठ जाए तो मनाना चाहिए। हमारी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है। अन्य काम छोड़कर भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके मन को मना लेना चाहिए। मन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए उसका रूठना भी नहीं दिखता, पर विवेक की आंख से देखें तो वो रूठा हुआ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होगा। रूठने वाले की पहचान है साथ न देना, कहना न मानना, सहयोग न करना, नुकसान करना। बच्चा रूठ जाता है तो ऐसे ही उपद्रव करता है, घर का सामान तोड़ता फोड़ता है, अपने हाथ पैर पीटता है, घर को नुकसान पहुंचाता है और स्वयं कष्ट पाता है। रूठी हुई पत्नी भोजन करना, बोलना बंद कर देती है। मन को पुष्ट करने में उपयुक्त स्वाध्याय, सत्संग की खुराक लेनी उसने बंद कर दी है। आत्मा के पास बैठकर कभी विचार नहीं करता कि घर का बनाव बिगाड़ किसमें है। कुमार्गगामी होकर रूठे बच्चे की तरह सबलता के साधन सद्गुणों को तोड़ता फोड़ता रहता है और स्वयं निंदा, तिरस्कार, अभाव, दारिद्र्य, शोक, संताप का भागी बनकर कष्ट पाता है। रूठा हुआ नौकर या तो काम करता ही नहीं, करता है तो ऐसे ढंग से कि मालिक को और उल्टा नुकसान हो पड़े। मन ने आत्म उन्नति के सारे प्रयास अवरुद्ध कर रखे हैं। कुछ करता है तो ऐसा विलक्षण जिससे इस लोक और परलोक में भविष्य अंधकार में ही बनता चला जाए। ये रूठने के प्रत्यक्ष चिन्ह हैं। ये असहयोग अवरोध देर तक नहीं चलने देना चाहिए। वो अपना भाई है, उसके साथ राम भरत जैसे मधुर संबंध बनने चाहिए। रावण विभीषण की तरह, सुंद उपसुंद की तरह परस्पर द्रोही विद्रोही बनकर रहने में क्या आनंद है। मन ने यदि साथ दिया होता तो शरीर की ऐसी दुर्गति न होती जैसी कि आज है। उसने काया को स्वस्थ और समर्थ रखने के लिए संयम बरता होता, लिप्सा के फेर में न पड़ा होता, जीभ को, कामेंद्रिय को व्यवस्था में रखा होता, आहार विहार की नियमितता बरती होती तो काया गुलाब के फूल की तरह खिली हुई और गेंद की तरह उछलने वाली रही होती। बीमारी और कमजोरी की इस घर में घुसने की हिम्मत ही न पड़ती। मन रूठा बैठा रहा, शरीर को देखा संभाला ही नहीं। रुग्णता ने घेरा डाल लिया, शरीर टूटा, आत्मा को अशांति रही। मन स्वयं ही उस रुग्ण काया में रहकर टूटे मकान में रहने वाला एक किराएदार की तरह
उद्विग्न बना रहा। मन यदि रूठा हुआ न होता तो उसने अपने आप को संभाल लिया होता, अपने को गुण कर्म स्वभाव से सुसज्जित सुसंस्कृत रखा होता। पर वो तो कोप भवन में बैठा था, कपड़े फाड़े, बाल बखेरे, बिना नहाए धोए ऐसे ही गंदा पड़ा रहा। अपना वेश बिगाड़ा, सम्मान खोया और बाप का काम बिगाड़ा। आत्मा को सहयोग देना तो सुसंस्कृत स्थिति में ही हो सकता था। मलिनता और कुत्सा का कलेवर ओढ़ लेने पर तो वो भारभूत ही रह सकता था, सो ही रह भी रहा है। जीवन क्षेत्र को संभालने का उत्तरदायित्व यदि उसने संभाला होता तो आज इस उद्यान की शोभा देखते ही बनती। शिक्षा ने यदि उसे प्यार किया होता तो 1-2 घंटे रोज भी पढ़ने के लिए उत्सुकता प्रकट की होती तो अंधाधुंध अपव्यय होने वाले समय में से थोड़ा सा शिक्षा के लिए भी लग सकता था, और पिछले जो दिन ऐसे ही बर्बाद हो गए और अब तक अपनी स्थिति उच्च कोट के विद्वान जैसी हो गई होती। पर उसने विद्या में रस लिया कब? रूठा जो बैठा रहा। देवत्व के सारे उपकरण अपने भीतर विद्यमान थे। एक उंगली के सहारे ये सारा साज झंकृत हो सकता था। अपने भीतर बैठा संत ऋषि देव प्रतीक्षा करता रहा, जरा सा सहारा मिले तो ऊपर उभर कर आए। पर मन को फुर्सत ही न मिली। वो रूठा रहा, भटकता रहा और अंगूठा दिखाता रहा। समय की निधि चुकती चली गई। अवसर हाथ से निकलते रहे। जीवन संध्या निकट आ गई तो भी हाय रे मन, तेरा सहयोग न मिल सका। मन से अपनी दयनीय दुर्दशा का वर्णन करना चाहिए। परमात्मा का राजकुमार, सकल साधनों से संपन्न, इस प्रकार दीनहीन, निंदित, तिरस्कृत, असफल, असहाय बना फिरे तो ये कितने दुख की बात है। ये दुर्दशा केवल एक ही कारण से हुई है कि गाड़ी के 2 पहियों में सहयोग नहीं रहा। आत्मा का गौरवशाली वर्चस्व की उपलब्धियों के लिए ये जीवन मिला है। यदि मन साथ दे तो महामानव की गरिमामय स्थिति में प्रकाश और उल्लास भरा जीवन अब भी जिया जा सकता है। जो गया बहुत था, पर जो बचा है सो भी कम नहीं। यदि उतने से भी परस्पर सहयोग रह सके तो अभी भी उतना अवसर है कि अभिशाप को वरदान में बदला जा सके। मन कुचाल छोड़, इंद्रिय लिप्साओं में भटकना छोड़। वासना आग की तरह है, भोग उपभोग से ये शांत होने वाली नहीं है। इन्हें तृप्त करने के जितने भी साधन जुटाएगा उतनी ही अतृप्ति भड़केगी। फिर उनके कुचक्र में जितना ही फंसा जाए उतनी ही क्षमता, आयु, प्रतिभा घटती है। क्षणिक चटोरेपन के पीछे समर्थता की संपत्ति को गंवाने और दिन दिन दुर्बल होते जाने में क्या लाभ है? बता मन, तू कोयलों के ऊपर मोहरे न्यौछावर करने में क्या बुद्धिमता अनुभव कर रहा है? आत्मा रोते बिलखते रही। उसके संतोष, उत्थान, कल्याण के लिए एक कदम नहीं बढ़ाया गया, एक प्रयत्न भी नहीं किया गया। अंतरात्मा की सहचरी सत्प्रवृत्तियां कुमलाईं, मुरझाईं और सूख गईं। उन्हें सींचने के लिए एक लोटा पानी नहीं डाला जा सका। सद्भाव के बालक अपने पोषण की पुकार करते रहे। उनकी आवश्यकताएं जुटाने से मुंह मोड़े रहा गया। पर दुर्बुद्धि, दुष्प्रवृत्ति और दुर्भावनाओं के पोषण के लिए तरह तरह के साज सरंजाम जुटाए जाते रहे। परिवार का पोषण विकास करना पर्याप्त था, पर उन्हें विलासी और धन कुबेर बनाकर छोड़ जाने के मोह से सारी ममता उन्हीं पर उड़ेल दी गई। उन्हें ही अपना समझा गया। जो कुछ किया जाए उन्हीं के लिए, जो कुछ सोचा जाए उन्हीं के लिए, संपन्न बना जाए तो उन्हें, समृद्ध बने तो वे ही। उस छोटे से दायरे में अपनी सारी ममता समेटकर मन तो ठगा गया। इस मोहग्रस्तता ने लोक भी बिगाड़ा और परलोक भी बिगाड़ दिया। बता मन, तू इसी चाल पर कब तक चलता रहेगा? विश्व परिवार की ओर से कब तक आंखें बंद कराए रहेगा? मन, तू शरीर का मित्र बना और आत्मा का शत्रु। शरीर को ठाट बाट जुटाने में, बड़प्पन दिलाने में, सत्ताधारी बनाने में लगा रहा। उसी के ताने बाने बुनता रहा, पर इससे मात्र अहंकार बढ़ा। शरीर पर चिंता का भार बढ़ा और इस गधे पर इतना बोझ लादा गया कि कमर ही टूट गई।
बाहर वाले बड़प्पन देखकर चौंधियाते जरूर हैं, पर भीतर ही भीतर सब कुछ खोखला पड़ा है। मन, तू खुद भी मरा और अपने मित्र शरीर को भी मारा। यदि तू आत्मा का मित्र बन गया होता तो जितना श्रम शरीर के लिए किया है उतना आत्मा के लिए करता तो आनंद आ जाता। आत्मा ऊंची उठकर परमात्मा बन जाती और तू यशस्वी होता, धन्य हो जाता। पर हाय रे कुचाली, तू रूठा बैठा रहा, उल्टा ही चलता रहा, घर को खोखला किया और अपनों को चौपट कर दिया। जिन वीरानों को अपना सब कुछ समझता रहा, उनकी करतूतें तो देख। एहसान मानना तो दूर, अधिक शोषण के लिए उतावले और कृतघ्नता से बावले बने फिर रहे हैं। तेरे सारे प्रयास एक तरह से निरर्थक और निष्फल चले गए। जीवन लक्ष्य की बात सोचने के लिए तुझे फुर्सत ही नहीं मिली। कर्तव्य का ध्यान कभी आया ही नहीं। ईश्वर के दरबार में जाकर लेखा जोखा देना पड़ेगा, ये कभी सूझा ही नहीं। स्वार्थपरता की संकीर्ण परिधि में कीचड़ के कीड़े की तरह कुलबुलाता बिलखता रह गया अभागे। अपने को ज्वलंत दीपक की तरह प्रकाशवान बनाकर सबको प्रकाश देता और स्वयं प्रकाश पुंज कहलाता, ये मार्ग तुझे क्यों नहीं सूझा? विश्व भगवान की सेवा साधना के लिए भीतर से हुलास क्यों नहीं उठा? पत्थर के टुकड़ों पर सिर पटक कर ईश्वर भक्ति की विडंबना तो रचता रहा, पर प्रेम के अमृत की एक बूंद भी सच्ची भक्ति के रूप में कभी नहीं उपजी। आस्तिकता का कलेवर ओढ़े फिरने वाले नास्तिक, बता, तेरी इस बाल क्रीड़ा से ईश्वरीय अनुग्रह का एक भी कण कैसे मिल सकेगा? भूलें बहुत हो चुकी, बहुत क्या, यूं कहना चाहिए कि अब तक का सारा जीवन भूल भुलैयों में भटकते हुए ही बीत गया। जब वस्तु स्थिति का विचार आता है, हानि का लेखा जोखा सामने आता है तो छाती फटती है। जितना समय श्रम और प्रयत्न मृग तृष्णा में भटकते बीता, यदि वो सही दिशा में राजमार्ग पर चलने में लगा होता तो अब तक कितनी मंजिल पार हो गई होती, कितने ऊंचे पहुंच गए होते, कितने आगे बढ़े होते। पर कोल्हू की बैल की तरह बालों में से तेल निकालने की तरह हाथ कुछ नहीं आया। खीज, क्षीणता, जलन और पछतावे के सिवाय इस भूल भरे मार्ग पर और मिलना ही क्या था? सब कुछ गंवा बैठने पर भी तृष्णा और वासना के शूल अभी भी वैसा ही दर्द करते रहते हैं और चैन नहीं लेने देते। मन हमारे शासक और सेवक दोनों के काम कर सकता है। यदि हम उसे ढीला छोड़ दे, स्वच्छंद विचरने दें, उसके कहने पर चलें और अपना आत्मसमर्पण उसे कर दें तो मन शासक है। इसके विपरीत यदि हम उसे कसे रहें, नियंत्रण में रखें, अभीष्ट मार्ग पर चलाएं, आदेश दें और उसे उपकरण या वाहन की तरह इस्तेमाल करें तो वो सेवक है। शासक की दृष्टि से वो बुरा शासक है, अपना भी नाश करता है और अपने प्रदेश, शरीर, प्रजा कायिक उपकरणों का भी सत्यानाश करके रख देता है। ऐसे चंचल को शासक नियुक्त करने की जो भी भूल करेगा पछताएगा, पर वो सेवक के स्थान पर बहुत ही उपयुक्त, योग्य, सामर्थ्यवान, कुशल सब कुछ है। इस बढ़िया, सस्ता, अहिर्निश साथ रहने वाला वफादार नौकर इस दुनिया में और कोई मिल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। शिक्षा, विनोद, व्यायाम, मैत्री, खर्च, संभाषण, परामर्श, चिंतन आदि सामान्य दैनिक कार्यों में वो औचित्य और मनुष्यत्व को बनाए रखता है। फलस्वरूप यही रोजमर्रा के काम एक प्रकार से योग साधना बन जाते हैं। इसका प्रभाव मानसिक स्थिति पर पड़ता है। ये विहार क्रम जिसे सात्विक मिला है, उसका मन न कुमार्गगामी होगा न उच्छृंखल होगा। वो उद्धत आचरण नहीं करता। जानता है मेरा अस्तित्व सेवा करना है, मुझे सेवक के रूप में बनाया गया है। मेरा कर्तव्य आत्मा की सहायता करना है। मुझे कोई ऐसा काम न करना चाहिए जिससे जीवात्मा की जीवन लक्ष्य में बाधा, व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसा समझदार मन मर्यादा तोड़कर सेवक से शासक बनने का प्रयत्न स्वतः ही नहीं करता और उसे उच्छृंखल बनने की आशंका नहीं रहती। मन पर देखरेख न रखी जाए, उसे दुनिया की भीड़ चाल में चलने दिया जाए तो वो भी अन्य चोर नौकरों की तरह भोले मालिकों की हजामत बनाने का ढर्रा अपना लेगा। यदि मालिक सावधान हो
और जानता हो कि इस दुमहे सर्प को कैसे बरता जाए तो वो खतरे से बच सकेगा। सर्कस के शेर की तरह सधा हुआ मन मालिक का हित साधक और दर्शकों का मनोरंजन करता है, पर यदि वो उज्जड अनियंत्रित हो तो मालिकों से लेकर दर्शकों तक सभी के लिए संकट सिद्ध होगा। मन रूपी दुधारी तलवार से जहां शत्रु को समाप्त किया जा सकता है, वहां उल्टा प्रयोग होने पर अपना भी सर्वनाश हो सकता है। मन को साध लिया जाए तो वो पारद से रसायन बनने की तरह उपयोगी भी अत्यधिक है। उसका कुसंस्कारी रूप तो विषैले पारे की तरह है, जिस शरीर में भी जाएगा उसे तोड़ फोड़ कर बाहर निकलेगा। मन को निग्रह के लिए जहां उसे सत्परामर्श देना, समझाना बुझाना, मनन चिंतन के आधार पर परिष्कृत करना, स्वाध्याय सत्संग से सन्मार्गगामी बनाया जाना चाहिए, वहां यह भी आवश्यक है कि उसके लिए आहार विहार की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे वो स्वयं उच्छृंखलता छोड़कर शालीनता को स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाए। मन तेरे हाथ जोड़ते हैं, तेरे पांव छूते हैं, तेरे चरणों पर लौटते हैं। तू जीता हम हारे, पर अब कृपा कर रूठना छोड़ दे। कुचाल मत चल, सही रास्ते पर आ जा। आत्मा का बन, उसी के साथ रह, उसी की सहायता कर, उसी के काम आ। आखिर तो आत्मा का ही तो पुत्र है। माता के साथ दुष्टता, माया के साथ रासविलास। बच्चे इस रास्ते से पीछे लौट। बाप अब तो कृपा कर, तेरे शरण में आए। शरणागत को अब और आगे मत सता। तू रूठना छोड़ दे। मन जाए तो जीवन संध्या की इन घड़ियों में भी अंधकार को प्रकाश में बदला जा सकता है। देवता अब तू प्रसन्न हो, वरदान दे, तभी नाव पार उतरेगी, अन्यथा अब डूबे तब डूबे। ऐसा चिंतन मनन हमें नित्य ही एकांत में करना चाहिए। मन के साथ वार्तालाप करने का नाम ही मनन चिंतन है। उसी को स्वाध्याय सत्संग की उच्च भूमिका भी कहते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।